हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने आप को अच्छा सा बूस्टअप कर लिया, क्योंकि ये है कि ड्रेस रिक्रिएशन के लिए थोड़ी सी एफर्ट ये होती है कि ड्रेस रिक्रिएशन करना तो बहुत ईजी चीज़ है, पर यह कि इन बजट आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हम अब सपोज़ ये ड्रेस जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आयज़ा खान की ड्रेस है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको डिटेल वीडियो में भी शेयर कर दूँ। इंस्टाग्राम रील्स पे मैंने ये ड्रेस आपके साथ शेयर किया है, जो कि आपको बहुत 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 पसंद आया था, एंड थैंक्स फॉर दैट। और उसके अलावा इसको मैंने रिक्रिएट करना डिटेल में बताने लगी हूँ आपको कि आप इसको इन बजट कैसे रिक्रिएट कर सकते हो। इसकी प्राइस है, आप देख लो, इतनी इसकी प्राइस है। मैंने इसको हाफ़ और हाफ़, उसके भी मतलब कि कह ले क्वार्टर बजट में मैंने रिक्रिएट करना ना, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा आपको सोचना होता है और ये है कि एफ़र्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, पर यह कि डोंट वरी, आपके हिस्से का काम मैं कर दूँगी। आपने बस फिर उसको कॉपी करना है और आपका इंशाल्लाह सेम टू सेम ड्रेस बन जाएगा। पर यह है कि इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए ना, सबसे पहले मैंने फैब्रिक हंटिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे इसके लिए चाहिए रॉ सिल्क का फैब्रिक। इस ड्रेस के लिए ये है कि मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा अच्छी वाली कॉपी लूँगी रॉ सिल्क की। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में रॉ सिल्क की सारी टाइप्स बताई हैं कि कितनी किस्म की आपको रॉ सिल्क मिल जाती है। इवन दो जो डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं ना, ओरिजिनल वाली भी, उसकी मैंने एक दो जगह पे प्राइस चेक की थी कि वो 6-7 थाउजेंड का आपको अच्छे वाला सूट मिल जाता है। और मैं ये है कि उसकी कॉपीज़ भी आपके साथ शेयर की थी कि वो भी आपको 2500, 3000, 1000 की भी मिल जाती है। जो ये है कि 1000 और या फिर जो 1500 वाली होती है ना, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा वाली अच्छी नहीं होती, पर यह है कि आपकी ड्रेस रिक्रिएट हो जाती है इन बजट। बस ये है कि बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं पहनना होता तो कोई बात नहीं, आप उसकी वो वाली भी खरीद सकते हो। पर यह है कि मैं इसके लिए ज़रा अच्छी वाली रॉ सिल्क खरीद रही हूँ, इसको मैं डाई करवाऊँगी, क्योंकि इस ड्रेस पे मैंने हैंड वर्क करवाना, तो ये है कि फिर मुझे ये मेरा ये ड्रेस ज़्यादा अर्सा मेरे काम तो आए एटलीस्ट। और ये बहुत प्यारी ड्रेस है, सो आई थॉट कि मैं इस पर अच्छे वाला फैब्रिक लेती हूँ रॉ सिल्क का। इसकी प्राइस मैंने आपसे शेयर कर दी थी। ये मैं लेके डाई करवाऊँगी। इसको मैंने आयज़ा खान का कलर है ब्लू कलर में। अगर आपको एज इट इज़ कलर चाहिए तो वो तो आपको रॉ सिल्क की आम कॉपीज़ में आसानी से मिल जाता है। आगे मैं आपके साथ सारे कलर्स भी उसके शेयर कर दूँगी। अगर आपने उसको एज इट इज़ कलर में बनवाना है तो वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप उसको पिंक में, ऑरेंज में या किसी भी कलर में चेंज करके बनवाना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी कलर ईजिली मिल जाएगा। 1500 तक वो सूट मिल जाता है, जिसमें सब कलर्स रॉ सिल्क में अवेलेबल होते हैं। वो इसकी नॉर्मल कॉपी होती है रॉ सिल्क की, आप वो भी खरीद सकते हैं। अगर आपको रॉ सिल्क का फैब्रिक नहीं मिल रहा ना, तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, आप रॉ सिल्क की जगह कोई और फैब्रिक खरीद सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में ना शादी सीज़न सर्दियों में ही मोस्टली होता है, तो आप इसको फिर वेलवेट में बनवा लो। वेलवेट भी बहुत प्यारी लगती है। बस ये है कि मैंने तो ड्रेस एज इट इज़ रिक्रिएट करना होता है आपके लिए ताकि ईजी रहे, तो मैं रॉ सिल्क का फैब्रिक ही खरीद रही हूँ, क्योंकि उसमें ओरिजिनली भी रॉ सिल्क ही लिया गया है। पर यहाँ पे मिल भी आसानी से जाता है अगर आपको नहीं मिलता तो, क्योंकि मुझे मोस्टली लोग यही कह रहे होते हैं कि यहाँ तो उनकी सिटी में बहुत एक्सपेंसिव होता है, यहाँ पे नहीं मिल रहा होता, तो उनके लिए ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। बाकी ये है कि मैं इसका कलर ना, जो आयज़ा का कलर है वो ब्लू कलर की आप देख सकते हो। मैं इसको आइस ब्लू में बनवा रही हूँ, मैंने इसको डाई भी आइस ब्लू में ही करवाया। सूट के लिए आपको पता ही है कि 5 गज का कपड़ा इज़ मोर देन इनफ होता है। मैंने 5 गज का ही लिया है। 5 यार्ड्स में ये है कि आपकी सिंपल शर्ट लॉन्ग बन जाती है और साथ एक पजामा अच्छा बन जाता है। तो उसके लिए मैंने 5 गज का कपड़ा खरीद के ना डाई करवा लिया। साथ में ये है कि आप दुपट्टे की तरफ आते हैं। दुपट्टा आपको पता है इस ड्रेस की मेन चीज़ ही दुपट्टा है, तो उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो आप फिर ऑर्गेन्जा खरीद लो, अगर ऑर्गेन्जा नहीं है आपका मूड तो फिर आप शिफॉन में भी बनवा सकते हैं। दोनों फैब्रिक्स इक्वली बहुत प्यारे लगते हैं। अब आती है बारी हमारी मेन स्ट्रेस की, जो कि है दुपट्टा। दुपट्टे की मुझे कोई स्ट्रेस नहीं थी, मैं थोड़ा बहुत ऐसे वाला काम खुद कर लेती हूँ, पर ना मुझे सब लोग यही, मोस्टली लोग यही कहते हैं, ऐसा तरीका बताओ हमें काम करना खुद नहीं आता और हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो उसके लिए मैं काफ़ी देर सोचती रही कि क्या किया जाए। अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी कि क्या वे आउट हो, एक तो बजट भी रीज़नेबल है। इसके लिए ना मेरे माइंड में एक सोल्यूशन आया कि मैं इसको ना, जो दुपट्टे रेडी करते हैं ना और जो एम्ब्रॉयडरी पैचेस करते हैं, उसके पास जाती हूँ मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए। उसके लिए मैंने सारा मटेरियल ले लिया, लेस जो इस पर लगी हुई है वो, और उसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक फूल वाला इस पर गोटी का लगा हुआ है और एक स्टार वाला, उन दोनों के मैंने पैकेट ले लिए, क्योंकि इस दुपट्टे पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। मैं 3 गज का दुपट्टा बनवा रही हूँ। 3 यार्ड्स का दुपट्टा अच्छा ज़्यादा होता है, लंबा होता है, क्योंकि देखिए आयज़ा का भी काफ़ी लंबा दुपट्टा है, तो उसके लिए ना मैंने मटेरियल थोड़ा ज़्यादा लिया। और गोल्डन लेस की पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दिया। समोसी लेस लगेगी और बीच में उसके ये जो छोटे पेटल होते हैं ना, इसके फूल बने होते हैं गोटे के, उसकी बनेगी शेप, वो हाथ का काम होगा।
और साथ में इसके जो सेंटर में फूलों का तो मैंने आपको बता दिया, स्टार और फूल गोटी के लगेंगे, और जो छोटा छोटा स्टोन वर्क या सीक्वेंस वर्क जो भी करवाना ना, वो सब कुछ मैंने मशीन एम्ब्रॉयडरी वाले को एक्सप्लेन कर दिया। तो उसको शुक्र है सारी समझ आ गई थी। उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना 1 वीक के अंदर रेडी कर दूँगा। और वैसे अगर आप किससे अड्डा वर्क करवाते हो तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि अगर आपको खुद काम करना आता है तो वो कर लें, नहीं तो ये मशीन एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये हैंडवर्क वाले से ज़्यादा रीज़नेबल रहता है। प्लस ये कि मशीन एम्ब्रॉयडरी पे जो भी आपने अगर काम करवाना है, कोई एम्ब्रॉयडरी गोल्डन वर्क में भी करानी है ना, तो वो भी हो जाती है। वो हम तिल्ले वाले इसके धागा होता है उससे करवा लेते हैं। और यकीन करें सारी नॉलेज ना मुझे ड्रेस रिक्रिएशन जब मैंने स्टार्ट किया ना करनी, तो मुझे ज़्यादा चीज़ों का पता चला है, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ों को आपको ज़्यादा आइडिया होता है रादर देन आप जब स्टडी करते हो उससे ज़्यादा बेहतर। तो ये है कि जब मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें स्टार्ट किया ना करनी, तो काफ़ी चीज़ों का आइडिया हुआ कि बजट में रह के कहाँ से बनवा सकते हैं, किस तरह से शॉर्टकट्स भी कर सकते हैं और एज इट इज़ लुक भी आए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। प्लस गोल्डन बटन मैं आपको दिखाया ना, जो ये वाले मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। इसमें आयज़ा वाले ड्रेस के पीछे ना ये देखें ऑलमोस्ट 34 बटन्स यूज़ हुए हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बटन्स चाहिए तो आप उतने ही एज इट इज़ यूज़ कर लो, अगर लेस चाहिए तो आप 20-25 भी कर लो, तो वो भी अच्छे लगते हैं। और ये इसके स्लीव्स पे भी यूज़ होंगे, दोनों साइड पे, वहाँ पे भी यूज़ कर ले। अगर आपको एज इट इज़ सेम कपड़े का कलर का बनवाना ना, ब्लू कलर में, तो आप वो कर लो, नहीं तो फिर मैंने तो गोल्डन ही लिया क्योंकि आयज़ा का भी गोल्डन यूज़ हुआ है। मैंने ये वाले लिया, स्पार्कलिंग से हैं ये। अगर आपको सेम गोल्डन बटन नहीं ना मिलते तो भी कोई इशू नहीं है। आप फिर गोटी के फ्लावर्स वाले बटन है ना, जो हम इसके बीच में दुपट्टे के लिए लिए हैं, आप वो लगा लो। वो भी नहीं मिल रहा है तो कुछ और यूज़ कर लें। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। ड्रेस रिक्रिएशन में ईजी होके आपको जैसी भी चीज़ अवेलेबल होती है ना आपके पास, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मुझे तो ये होता है ना कि मैंने एज इट इज़ आपके साथ शेयर करना होता है, इसलिए मैं सेम चीज़ ही ढूंढती हूँ। और फिर मैंने थोड़ी सी शादी सीरीज़ के लिए आपको बताया ना ड्रेसेस रिक्रिएट करना है, तो उसका फैब्रिक वगैरह देखा और ज्वेलरी देख रही थी। और ज्वेलरी देखना तो हम लड़कियों पे फ़र्ज़ होता है ना तो मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ। एक इयरिंग्स मुझे ना बड़े प्यारे लगे हैं, वो आप इस ड्रेस के साथ भी मतलब पहन सकते हो, इस टाइप के। ये देखें इतने प्यारे हैं और ज़्यादा प्राइसी भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से 500 रुपीज़ के थे, जो कि ऑफ कोर्स बार्गेन करके ये कम कर लेते हैं। आप कम भी करवा सकते हो प्राइसिंग। लोकल ज्वेलरी की आपको पता, यही तो मज़े की बात है कि प्राइस भी कम कर लेते हैं और प्यारी भी बहुत होती हैं। अब फिर मैंने इसके बाद ना टेलर को ड्रेस पकड़ाना था, उसके लिए मैं गई। तो वो टेलर ने ना, उसको मैंने सारा समझा दिया कि इधर बटन यूज़ होंगे, इस तरह से बैक साइड पे यूज़ होंगे, और ईच एंड एवरीथिंग आप अपने टेलर से क्लियर कर लें। अगर आपको स्टिचिंग खुद आती है तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। जिसको जो चीज़ खुद करनी आती है वो इन शॉर्ट के लिए अपने उतने ही पैसे सेव कर रहा है। पर यह कि खुद काम करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है। बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि जो लोग खुद काम करते हैं उनकी कोई मेहनत नहीं है। वो बहुत एफर्ट करते हैं हमारे टेलर्स, और जिनसे हम ये काम करवाते हैं हैंडवर्क। तो ओवरऑल देखा जाए सबकी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा काउंट होती है, और इस चीज़ को हमें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए किसी की भी मेहनत को। बाकी है कि मेरे टेलर ने भी मुझे कहा है कि आपका टाइम 1 वीक तक आपको मैं ये रेडी कर दूंगा ड्रेस, और मशीन एम्ब्रॉयडरी वाले ने भी इतना ही टाइम दिया। और ये हफ़्ता मैंने इतनी सस्पेंस में पता नहीं कैसे गुजारा है, क्योंकि जो चीज़ आप खुद तैयार कर रहे होते हैं ना, तो उसमें तो ये होता है आप साथ साथ देख रहे हो कैसी बन रही है। एक सस्पेंस होता है कि 1 वीक बाद आपने इतनी एफ़र्ट जो चीज़ पे किया वो कैसी बनी होगी। तो आपने एंड तक वीडियो देखना है, क्योंकि इतनी ये कमाल की टर्न आउट हुई है। मैं आपके साथ सारी इसकी डिटेल शेयर कर दूंगी, और इसको फिर आप कैसे एसेसराइज़ कर सकते हो, कैसे चीज़ों को पहन सकते हो, वो भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मोस्टली लड़कियाँ मुझे कहती हैं कि पहन के दिखा दिया, साथ स्टाइलिंग भी कर दी। अगर मैं कोई चीज़ आपको नहीं पहन के दिखा पा रही तो मैं इसके साथ आपको सारी एसेसरीज़ वगैरह ज़रूर बता देती हूँ कि आप ये चीज़ें कैरी कर सकते हो। मतलब साथ आप इसके क्या एसेसरीज़ पहनोगे तो वो भी अच्छी लगेंगी। दुपट्टा देख के मेरी हार्ट बीट यकीन कर इतनी तेज़ हुई थी ना, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, और ये मुझे देखने में ही बहुत प्यारा लग रहा है, और उसने बहुत प्यारा सिया एज़ इट इज़। बाकी है कि अगर आप कहोगे ना कि इसकी सिर्फ दुपट्टे की अलग से भी मैं आपको लगाना एक एक चीज़ और किस जगह पे इसकी कैसी प्लेसमेंट होनी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे मैं इसकी अभी भी इसमें जितनी भी डिटेल है, इसका कैसे क्लोजली ये काम हुआ है, वो सब भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ एंड तक शेयर कर दूँगी। और इस दुपट्टे को जब मैं घर लेके आई, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। इसके देखिए 4 बॉर्डर्स फुल्ली काम हुआ, इतने प्यारे लग रहे हैं। और इस दुपट्टे के ना ज़रा अब ये है कि काम ज़्यादा है ना, तो ये हैवी हो गया है, इसलिए मुझे शिफॉन पे बहुत ज़्यादा सही रहा है। और गेंजा पे भी ये बहुत प्यारा लगेगा, शिफॉन पे भी बहुत प्यारा लगेगा। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया, आपकी टोटली मर्ज़ी है। बाकी देखिए गोटी का सारा काम हुआ है। ये वो लेस मैंने आपको जो दिखाई थी ना, इस तरह से उसके हमने 2 तरफ का बॉर्डर बनवा लिया है।
और उस पर सारे ये फूल लगेंगे। पेटल्स का भी मैंने आपको बता दिया था किस तरह से लगने हैं। इस दुपट्टे में मैंने एक छोटी सी चीज़ और ऐड ऑन करवाई है जो मैं आपको एंड पे वीडियो में बताती हूँ, तो आप पूरी वीडियो देखते रहो साथ साथ। दूसरी बात यह है कि अगर ये देखें दुपट्टा देखने में लग रहा है ना कि गोटी वर्क बड़ा लाइट होता है, पर ये अच्छा खासा हैवी दुपट्टा हो चुका हुआ है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पूरे चारों तरफ का बॉर्डर बना हुआ है और इस पर काम हुआ है हाथ का भी, और इस पर ज़्यादा ना गोटी के जो फ्लावर्स है ना सेंटर में वो तो बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे हैं। बाकी मैंने इसके साथ ये वाला गोल्डन क्लचर मैच किया है। आपके पास किसी भी किस्म के क्लच है या फिर ऐसे जो आजकल सीक्वेंस वाले बैग चल रहे हैं आप वो भी लोगे ना तो वो बहुत प्यारा लगेगा। जैसा भी कोई गोल्डन, बेसिकली इसका काम गोल्डन है ना, तो इसलिए मैं आपको गोल्डन ही प्रेफर करूँगी। इस ड्रेस के साथ मैं ऐसी वाली हील्स इसलिए पेयर कर रही हूँ, देखिए आलिया भट्ट ने और काफ़ी इंडियन एक्ट्रेसेस ने ना ऐसे कोल्हापुरी पहनी होती है तो कंफर्टेबल भी काफ़ी होती है, ट्रेडिशनल भी लगती है और क्लासी भी बहुत लगती है। बट मुझे ये वाली अभी तक इतनी पाकिस्तान में नज़र नहीं आई। अगर मुझे कहीं पे अवेलेबल नज़र आई तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। बाकी अगर आपके पास कोई भी गोल्डन कलर की हील है या फिर गोल्डन सैंडल्स हैं तो आप वो भी पहन सकते हो, बड़ी प्यारी लगेगी। इसके काम के साथ हमने बेसिकली मैचिंग करनी होती है एक्सेसरीज़ की। अगर फ़र्ज़ करें आप ये वाली ड्रेस पिंक कलर में या ऐसे शेड्स में बनवाते हो जिसके ऊपर सिल्वर काम अच्छा लगेगा ना, तो उसके साथ आप फिर सिल्वर एसेसराइज़ करो। जैसे मेरे इस कलर के साथ गोल्डन वाला काम अच्छा लग रहा है तो उसके साथ मैं गोल्डन चीज़ें ही पहनूंगी। तो बस ये कि जो भी जिस भी कलर का आपका एम्बेलिशमेंट होती है ना, उस कलर की अगर आप एसेसरीज पहनो ना तो बहुत प्यारी लगती हैं। देखिए ऑलरेडी गोल्डन कलर जो होता है ना उसको आपको टैकल करना होता है। तो ये है कि गोल्डन कलर को अगर आपने घोटी में रख के टैकल इस तरह करना होता है कि इसमें ना एक शेड बहुत मिलता है कॉपर टाइप, बहुत ज़्यादा येलो होता है वो येलो कलर की चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसकी एसेसरीज पे स्पेशली गौर करें, डल गोल्ड कलर की इसकी एसेसरीज हैं, बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश गोल्डन आपने बिल्कुल भी इसका कुछ भी नहीं खरीदना। इसकी सब चीज़ें डल गोल्ड या फिर नॉर्मल एक जो टोन होती है ना गोल्डन की, उसमें आपने काम करवाना है। या अगर आप बहुत एसेसरीज खरीद रहे हो तो उसकी उसी टोन पे आपने रहना जो मतलब कि लाइव भी डिसेंट लगती है और पिक्चर्स और वीडियोज़ में भी बहुत डिसेंट आती है। अच्छा, जो ऑरेंज वाली है उसकी भी मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर देती हूँ। इसका आइडिया मुझे उस टाइम पे हुआ जब मैंने शॉपकीपर के पास ये दोनों कलर्स देखे, उसने मुझे गोल्डन वाले भी दिखा दिए थे और ऑरेंज वाले भी। तो उसने कहा आपने कौन से कलर का खरीदना है। मैंने दोनों कलर्स रख के देखे, डल गोल्ड कलर ओरिजिनल जो आयज़ा वाला ड्रेस है ना उस पर भी यही कलर है और ये बहुत प्यारा डिसेंट लगता है। मैंने वैसे आपको ये दिखाने के लिए, क्लियर करने के लिए दिखा रही हूँ। अक्सर बंदे को मिस्टेक हो जाती है कि शायद हमने सिर्फ ये चीज़ खरीदनी है पर कलर्स का इतना आइडिया नहीं रहता, तो इसलिए मैं आपको बार बार मेक श्योर कर रही हूँ कि आपने ऑरेंज नहीं खरीदना, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अच्छे हाथ से ड्रेस की अगर आपने ग्रेस ख़राब करनी हो ना तो आप उस कलर में खरीद लें। वो वाली गोटी भी यूज़ होती है उन कलर्स में, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, चुनरी के जो कपड़े होते हैं ना उसमें उसमें वो मर्ज हो जाता है और एक दूसरे को बैलेंस करता है क्योंकि कपड़ा उसका बहुत ब्राइट होता है। हमारा ये वाला कलर ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है। आयज़ा वाले कलर भी आप देखें आपकी बेस ही प्लेन है, तो उसमें आपका जो काम है, आपकी जो एम्बेलिशमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा डिसेंट होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और मिलजुल के बहुत अच्छी लुक फिर आपकी निकलती है ड्रेस की। बाकी मैंने अक्सर बाज़ार में भी देखी है, लोकली आप मार्केट विज़िट करोगे ना तो कपड़ा बहुत प्यारा यूज़ होता है रेडी टू वेयर कपड़ों में ना, और कट्स भी बहुत प्यारे होते हैं। पर ये है कि उसमें ना काम बहुत अजीब सा यूज़ हुआ होता है या फिर उसमें अजीब सी कलर की सिल्वर शाइन होती है। तो ये कि सिर्फ और सिर्फ एम्बेलिशमेंट जो होती है ना, ये काम ये एक ड्रेस को बिल्कुल बदल के रख सकती है। तो इस चीज़ पे इसलिए हम लोगों को ज़रा ज़्यादा ध्यान देना होता है। मुझे भी पहले इतना आइडिया नहीं था, पर मैंने जब चीज़ें रख के देखती हूँ ना इस पे, ड्रेस पे या फैब्रिक पे, तो आइडिया हो जाता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी लगेगी या ये नहीं अच्छी लगेगी। छोटी छोटी चीज़ें होती है, थोड़ा फोकस करें तो बहुत प्यारी लगती है। इस ड्रेस की ना राउंड नेक के जैसे मैंने आपको बताया था और पीछे लूप्स के साथ बटन लगेंगे गोल्डन कलर के। गोल्डन कलर के बटन्स के ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आप जो भी अवेलेबल हो वो लगवा लेना। और इसके दुपट्टे में जो चीज़ मैंने ऐड ऑन करवानी है ना, मैंने मशीन एम्ब्रॉयडरी वाले से बात की थी कि आप इसमें कहीं कहीं ना थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर देना गोल्डन गोल्डन जो थ्रेड होते हैं ना उससे। तो उसने कहा ये आपका दुपट्टा प्योर शिफॉन है तो ये फट जाएगा, तो या तो आप इसमें स्टोन्स ऐड करवा सकते हो, यहाँ पे सितारा जो कि वो या तो ग्लू से लगाएगा या स्टिच कर देगा। पर यह है कि मशीन के साथ वो कह रहा था कि बहुत डेलिकेट सा फैब्रिक है तो फट सकता है। बाकी मैंने ये किया है कि इस पर मैंने फिर स्टोन वर्क ऐड करवाया थोड़ा सा, ये सारा कुछ एडिशनल स्टेप है, आपकी मर्ज़ी है। वैसे यहाँ तक भी ये दुपट्टा फुल्ली हैवी हो चुका हुआ है। अगर ये दुपट्टा ऑर्गेन्जा पे ही बनता है ना तो फिर ये कि मशीन एम्ब्रॉयडरी बहुत इजीली हो जाती है क्योंकि वो फैब्रिक ही सिंथेटिक होता है, सख्त उसका होता है फैब्रिक, तो उसमें मशीन इजीली चल जाती है। तो उसने मुझे कहा कि इस पर तो ये डेलिकेट सा कपड़ा है, इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे।
ये थी कंप्लीट लुक मेरे ड्रेस की। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा लुक्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी जो कि सेलिब्रिटी ड्रेसेस की रिक्रिएशन भी है और शादी सीरीज़ से रिलेटेड भी है, प्लस विंटर कलेक्शन की भी। सो ऑन मैं ये शेयर करती जाऊँगी इंशाल्लाह आपके साथ। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ड्रेस की रिक्रिएशन के साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।